नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रक्षा तकनीक पर बात करने वाले हैं, भार्गवास्त्र। हाँ, ये भारत की अपनी ड्रोन रोधी प्रणाली है। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा समझे स्वदेशी सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन झुंडों को रोक सके। हाँ, हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। तो देखते हैं कि ये प्रणाली असल में है क्या, किसने बनाई है और भारत की रक्षा रणनीति के लिए क्यों इतनी अहम है। और खास बात ये भी कि ये पूरी तरह से भारत में बनी है। बिल्कुल, मेड इन इंडिया। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी है और ये, जैसा आपने कहा, दो स्तरीय सुरक्षा देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भार्गवास्त्र सिर्फ कोई एक मिसाइल या हथियार नहीं है। ये एक पूरी एकीकृत प्रणाली है। अच्छा। और इसे नागपुर की एक निजी कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL उसने तैयार किया है। हाँ, वो SDL का नाम सुना है। ये तो फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत अच्छा उदाहरण हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन ये काम कैसे करती है? आपने कहा था ये बहुस्तरीय है, कुछ परतें हैं इसमें। सही कहा। ये असल में एक काउंटर यूएस प्रणाली है। काउंटर यूएस यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का मुकाबला करने वाली। ओके। इसका मुख्य काम है कम दूरी पर ड्रोन झुंडों को, जिन्हें आजकल स्वॉर्म्स कहते हैं, उनको पहचानना और फिर नष्ट करना। अच्छा। और इसमें एक खास हार्ड किल क्षमता है। मतलब ये ड्रोन को सीधे मार गिराती है, और वो भी जैसा आपने कहा 2 चरणों या परतों में। 2 परतें क्यों? मतलब एक ही तरह का हथियार काफी नहीं होता क्या झुंड के लिए? देखिए, ये दक्षता और लागत दोनों का सवाल है। पहली परत में होते हैं अनिर्देशित सूक्ष्म रॉकेट। अनिर्देशित मतलब बिना गाइडेंस वाले? हाँ बिल्कुल, ये एक साथ दागे जाते हैं और करीब 20 मीटर के दायरे में फैलकर झुंड में आते कई ड्रोन्स को एक साथ खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से एरिया वेपन। हाँ, समझ लीजिए झुंड के बड़े हिस्से को एक ही बार में साफ करने का तरीका है ये। फिर आती है दूसरी परत। और वो क्या है? उसमें होती हैं निर्देशित सूक्ष्म मिसाइलें। गाइडेड। तो ये ज्यादा सटीक होंगी। बिल्कुल। अगर पहली परत के हमले से कुछ ड्रोन बच गए, या मान लीजिए कोई अकेला ड्रोन हमला कर रहा है, तो ये मिसाइलें एकदम सटीक निशाना लगाकर उन्हें खत्म करती हैं। तो पहले बड़े पैमाने पर सफाई और फिर बचे कुचे लक्ष्यों पर पिन पॉइंट अटैक। ये तो वाकई काफी स्मार्ट डिजाइन लगता है। हाँ, यही कोशिश है। और इसकी क्षमता, मतलब एक बार में कितने लक्ष्य भेज सकते हैं ये प्रणाली? एक सैल्वो मोड में ये सिस्टम 64 तक सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र यानी माइक्रो प्रोजेक्टाइल एक साथ दाग सकता है। 64 एक साथ? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, झुंडों से निपटने के लिए ये जरूरी है। और इसकी पहचान प्रणाली भी काफी सक्षम है। इसमें एक C4 कमांड और कंट्रोल सेंटर है। C4 सेंटर, वो क्या होता है? वो समझिए सिस्टम का दिमाग है। सारी जानकारी वहीं इकट्ठा होती है, विश्लेषण होता है और फिर हमले का फैसला लिया जाता है। अच्छा, और देखता कैसे है ड्रोन्स को? उसके लिए 360 डिग्री घूमने वाला रडार है। ये बड़े UAV को करीब 10 किलोमीटर और छोटे ड्रोन्स को 6 किलोमीटर तक देख सकता है। 6 किलोमीटर छोटे ड्रोन्स के लिए ये तो बढ़िया रेंज है। लेकिन क्या ये बहुत छोटे, मुश्किल से दिखने वाले ड्रोन्स को भी पकड़ सकता है, वो जो रडार पर आसानी से नहीं आते? हाँ, उसके लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं, EOIR सेंसर। EOIR? हाँ, ये असल में उन्नत कैमरे और हीट सेंसर होते हैं। ये उन छोटे लक्ष्यों को भी पकड़ लेते हैं जिनका रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। समझ गया। तो मतलब रडार और कैमरा दोनों मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल, ताकि कोई बच ना पाए। और इसके परीक्षणों के बारे में क्या खबर है? क्या ये फील्ड में टेस्ट हो चुका है? हाँ बिल्कुल। इसी साल जनवरी और मई 2025 में ओडिशा के गोपालपुर में जो सीवर्ड फायरिंग रेंज है, वहां इसके सफल परीक्षण हुए हैं। अच्छा, सफल रहे? हाँ, इन परीक्षणों में इसने करीब 2.5 किलोमीटर दूर और 400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और क्या भविष्य में इसकी रेंज बढ़ाने की भी कोई योजना है? जी हाँ, उम्मीद तो यही है कि भविष्य में इसके जो सीकर वाले सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर तक मार कर सकेंगे। 5 से 6 किलोमीटर? तब तो ये और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसे भारत के अलग अलग मौसम
और इलाकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मतलब रेगिस्तान से लेकर 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों तक हर जगह काम करने लायक बनाया गया है। ये बहुत जरूरी है भारत की भौगोलिक विविधता को देखते हुए। सही कहा। और हाँ, ये मुख्य रूप से हार्ड किल सिस्टम है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे सॉफ्ट किल तकनीकों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉफ्ट किल, इसका क्या मतलब हुआ? हार्ड किल तो मार गिराना हुआ। सॉफ्ट किल का मतलब है ड्रोन को बिना गिराए ही बेकार कर देना, जैसे उसकी कंट्रोल फ्रीक्वेंसी को जैम कर देना ताकि वो ऑपरेटर से संपर्क खो दे। अच्छा, मतलब सिग्नल रोक देना। हाँ, या फिर स्पूफिंग करना, मतलब उससे गलत जीपीएस सिग्नल भेजकर भटका देना। तो भार्गवास्त्र जरूरत पड़ने पर इन तकनीकों के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। ये तो काफी लचीलापन देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए प्रणाली इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्या खास जरूरत आन पड़ी? देखिए, हाल के जो युद्ध हुए हैं, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान का संघर्ष या अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हाँ, उनमें ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल देखा गया। बिल्कुल। और खासकर सस्ते ड्रोन्स और उनके झुंड कितने खतरनाक और प्रभावी हो सकते हैं, ये साफ दिखा है। अब इन सस्ते ड्रोन से निपटने के लिए आप अपनी महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे तो वो मतलब आर्थिक रूप से ठीक नहीं बैठता। हाँ, सही बात है। एक छोटे ड्रोन के लिए लाखों करोड़ों की मिसाइल। हाँ, यहीं पर भार्गवास्त्र जैसे कम लागत वाले मगर प्रभावी और वो भी स्वदेशी सिस्टम की जरूरत महसूस होती है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह असल में कम लागत वाले युद्ध के जो बदलते समीकरण है उनका एक भारतीय जवाब है। अब तक हमारे पास कम दूरी पर खासकर ड्रोन झुंडों से बचाव के लिए ऐसी कोई समर्पित स्वदेशी प्रणाली नहीं थी। ये उस कमी को पूरा करेगा। तो ये हमारी सेना के ठिकानों और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों के लिए एक तरह से पहली रक्षा पंक्ति का काम करेगा। बिल्कुल, ये उन जगहों को ड्रोन हमलों से सुरक्षा की पहली परत देगा। तो संक्षेप में कहें तो भार्गवास्त्र भारत की रक्षा तैयारी में एक बहुत अहम स्वदेशी समाधान है। कम लागत में ड्रोन झुंडों के बढ़ते खतरे से निपटने में सक्षम। बिल्कुल सही। सफल परीक्षण हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये जल्दी ही हमारी सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनेगा। इससे हमारी महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी और ये भी दिखाता है कि हमारा निजी क्षेत्र भी रक्षा अनुसंधान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाँ, ये निजी भागीदारी वाला पहलू भी काफी अहम है। अच्छा, तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे ड्रोन तकनीक और ज्यादा उन्नत हो रही है और साथ ही भार्गवास्त्र जैसे रक्षात्मक सिस्टम भी तैनात हो रहे हैं, तो भविष्य की युद्ध का मैदान कैसा दिखेगा? ये जो आक्रमण और बचाव के बीच तकनीकी दौड़ चल रही है, ये हमें कहाँ ले जाएगी? क्या संतुलन बदलेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।